हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 10th एससीईआरटी राजनीतिक विज्ञान का जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम करने वाले हैं। पहला अध्याय इसका है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और इससे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और टोटल जितने भी अध्याय हैं उस अध्याय से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एससीईआरटी में वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? इसमें उत्तर है आपका डी। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ये क्या है? गलत है। अन्यथा यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सभी सही हैं। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है, और लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। सही बात है। दूसरा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। ये भी सही बात है। तो ए और बी इसमें सिर्फ सही है और तीसरा गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? इसमें जो है नहीं थे उनको ढूंढना है, थे तो हैं ही। देखेंगे मार्टिन लूथर थे, महात्मा गांधी थे, और स्मिथ और कार्लोस ये भी थे। इसमें नहीं थे कौन? तो जेड गुडी ये नहीं थे। ये बहुत बार देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर अब जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है, मिलान करिए। पाकिस्तान का हो जाएगा इसमें इस्लाम, और हिंदुस्तान का हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, और इंग्लैंड का क्या हो जाएगा? प्रोटेस्टेंट। ये जो है आपका हो जाएगा स। पांचवा देखेंगे, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो किससे हमारा अभिप्राय होता है? तो ये होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिका से अभिप्राय होता है जब हम लैंगिक विभाजन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो ये है आपको पंचायती राज व्यवस्था 50%। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो इसका उत्तर है एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है? श्रेष्ठ है। इसी पर आधारित है सांप्रदायिक राजनीति। हिंदू कहेगा हम श्रेष्ठ, मुस्लिम कहेगा हम श्रेष्ठ, सिख कहेगा हम श्रेष्ठ, ईसाई कहेगा हम श्रेष्ठ, मतलब एक दूसरे से है ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो गलत यहाँ पर है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ये गलत है। और सभी सही हैं। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, और यह जो है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, और किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो सर्वधर्म समभाव। अगला है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ एक ही है इसमें सही, कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है तो किस पर होगी? तो धर्म पर होती है। ए नंबर। अगला है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो ये कहाँ? तो ये बिहार। अगला वैशाली। अगला क्वेश्चन है कि धर्म की राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये है महात्मा गांधी। अगला है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो 40%, 40%। बी नंबर उत्तर। अर्थशास्त्र पुस्तक के किसने लिखा है? तो कौटिल्य।
बी नंबर उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए। अगला देखेंगे यहाँ पर कि 16 नंबर है एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये चुने गए थे घाना के, सी नंबर उत्तर हो जाएगा घाना। अगला है निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किया? तो ये करने वाला डच भाषी समुदाय था। अगला क्वेश्चन है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियां के विभाजन को कहा जाता है? तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला क्वेश्चन है नेपाल के राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, कौन थे? तो ये थे राजा ज्ञानेंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या? तो ये है आपका लोकतंत्र, डी नंबर। अब देखेंगे दूसरा अध्याय आपका है इसमें। दूसरा अध्याय है कि सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। पहला क्वेश्चन कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो यह है एकहरी शासन व्यवस्था, ये व्यवस्था नहीं है। सर्वोच्च न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, ये है संघ में। संघ, अगला क्वेश्चन, संघ सरकार मतलब राज्य का उदाहरण कौन सा? तो ये है अमेरिका, ए नंबर उदाहरण हो जाएगा उत्तर में। अगला देखेंगे कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो ये हुआ है टोटल संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये टोटल कितने हुए? 3 हुए। अगला क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम रहती है, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि क्योंकि संघवाद जो है, संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास होगा। उसे जो है उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिए जाएंगे। अगला देखेंगे कि क्वेश्चन है सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो ये किया गया है बेल्जियम में। बेल्जियम में, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? तो उत्तर इसका है सी कि संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ता है क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। अगला क्वेश्चन कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो ये होता है बहुदलीय, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटें की संख्या कितनी? तो ये है 543, सी नंबर। अगला संवर्ती सूची में रखा जाता है, तो केंद्र एवं राज्य दोनों को रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो ये था कौन? तो 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो यह है पंचायत समिति, सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? तो ये तो आपको पता ही है कि राजस्थान है, नागौर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान है। अगला है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सारे क्वेश्चन जो देख रहे हैं कितना बार पूछा है, ये तो बिहार बोर्ड पूछता है, ऐसे भी हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। ग्राम कचहरी वाला बताइएगा, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होगा? तो ये होंगे आपके सरपंच साहब। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो कैसा है? संघीय और संसदीय प्रणाली है। अगला है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना? तो 5 वर्ष होता है। अगला है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? तो ये महापौर होते हैं, ए नंबर। अगला क्वेश्चन कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कितने
त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो क्या होगा? तो नगर निगम नहीं होता है और पंचायत समिति, नगर पंचायत और जिला परिषद त्रिस्तरीय में होते हैं। नगर में तो खुद अलग है ये। अगला देखेंगे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो ये टोटल कितने हैं? तो टोटल 22 भाषा है। भारत में पहली नगर निगम कहाँ बना है? तो ये बना था मद्रास, चेन्नई में। अगला है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त होता है? तो ये 73वां पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होते हैं। 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अब है 23 नंबर के निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो ये है आय कर। ये स्रोत इसका नहीं है। ऐसे मकान है, शौचालय है, जल है, ये सभी हैं। अगला है कि निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति करने वाले राष्ट्रपति होते हैं। सी नंबर। अगला है स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में हैं? तो ये उत्तर हो जाएंगे बी, अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक सिद्धांतों। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं? तो ये दीवानी मामले और फौजदारी मामले के। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ये मुखिया होते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ होती है? तो अभी तुरंत हम पढ़ के आए हैं। ये भारत में प्रथम नगर निगम है, तो ये कोलकाता हो जाएगा। 1 मिनट में आपको हम यहाँ पर बता दें कि जो दिया गया है, ये दिया गया भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुआ कोलकाता में। पहला जो क्वेश्चन था आपको कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बन गया? तो ये बना था कहाँ? तो मद्रास में। एक स्थापना होती है, लेकिन शुरुआत जो हो जाता है वो होता है मद्रास में। ठीक है, प्रथम नगर निगम। अगला देखेंगे, भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? यहाँ पर 30 नंबर में उत्तर देखेंगे, टोटल 22 हैं। ये तो क्वेश्चन सब जाने हैं आप उत्तर इसका। अगला है कि निम्नलिखित में कौन राज्य जो है सूची का विषय है? कौन राज्य सूची का इसमें विषय है? तो कानून व्यवस्था किसका? तो राज्य सूची का। विदेश बैंकिंग संचार किसका है? तो संघ सूची का। अगला है कि बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो ये तो हम क्लास 8 में भी पढ़े हैं। उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ये पटना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब होता है? तो 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का? ये भी मात्र 5 वर्षों का। निम्न में से कौन नगर निगम का मुख्य पर जो है प्रमुख होता है? नगर निगम का अगर प्रमुख देखेंगे तो कौन होगा? महापौर होगा। अगला है, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? राज्य और केंद्र दोनों का इसमें होगा, तो वो अब हो गया है शिक्षा। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता होता है? तो ये आपको होता है 1998 में। और संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये है स्थानीय स्वशासन से। अगला क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1958 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा आपको ए, भारत। अब तीसरा आपका इसमें अध्याय है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। पहला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी। अगला है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1970 के दशक में। अगला क्वेश्चन,
कि बिहार में संपूर्ण क्रांति मतलब छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बहुत बार क्वेश्चन जो है देख सकते हैं पूछा है। उत्तर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। अगला है भारत में 1977 में हुए आम चुनावों में किस पार्टी का बहुमत मिला था? किस पार्टी को बहुमत मिला? तो ये जनता पार्टी को मिला था 1977 में। अगला है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? तो क्या पेड़ को मत काटो, पेड़ काटने के विरोध से। अगला है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा उन्मूलन और सभी हैं इसमें। क्या-क्या है? दलित सेवा सेना का गठन और भूमिहीन किसानों की उन्नति और औद्योगिक मजदूरों की शोषण की से मुक्ति। अगला क्वेश्चन, 7वां है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो ये थे महेंद्र सिंह टिकैत। और अगला क्वेश्चन है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्न में किस प्रांत में शुरू हो गया था? तो ये हुआ था आपको आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर देखिएगा अब जो है 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इसमें देखिए आपको 6 नाम याद रखना है। पहला भारतीय जनता पार्टी भाजपा जिसको कहते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और बसपा जो है बसपा समाज पार्टी जिसको बसपा भी कहते हैं, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, और आम आदमी पार्टी जॉइंट हुआ है। ये याद रखना है। टोटल जो हैं 6 हैं। इसमें आपको कौन नहीं मिलता है? तो ये नहीं मिलता है समाजवादी पार्टी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? समाजवादी पार्टी होता है। और न्यू में जो आया है वो कौन है? आप है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बनते हैं? तो ये बनते हैं 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य मुख्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है कि बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे? तो ये था पानी की कीमत में वृद्धि हुई थी इसी के कारण। अगला है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? ये 1948 में आज़ाद होता है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो ये है व्यक्तियों के समूह से। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो बस एक ही मोह माया है, कुर्सी पाना है, ये सत्ता प्राप्त करना है। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये ब्रिटेन में। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे मानते हैं? तो राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य राजनीतिक दल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो उत्तर तो इसमें है सी नंबर के देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, ये मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ये है ब्रिटेन में। डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो ये तो उदाहरण अभी महागठबंधन का आप ले ही सकते हैं, बहुदलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है? तो उत्तर आपका इसमें क्या हो जाएगा? देखेंगे जो आवश्यक नहीं है वो है डी नंबर में उत्तर है कि निम्नलिखित
डी नंबर में उत्तर है कि सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन-सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो ये है आपका विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा है। ये सांसदों और विधायकों पर लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये कौन है? तो ये है निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल इसमें नहीं है? ढूँढना है। तो लोक जनशक्ति पार्टी क्या है? राष्ट्रीय दल नहीं है, बहुजन है, भारतीय जनता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है। अगला देखेंगे भारतीय जनता पार्टी है और अगला क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड का गठन कब होता है? तो 1999 ईस्वी में इसका गठन होता है। अगला क्वेश्चन है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो कैसी होती है? ढीली होती है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? बिहार तो मांग ही कर रहा है। ये है जम्मू कश्मीर, अब जो है ये यूटी हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन 31 है कि निम्न में से कौन-सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो ये है आपका मजबूत जनमत। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो ये है आपका लोकतंत्र, ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1980 ईस्वी में, बी नंबर उत्तर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल छाप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो ये मोरारजी देसाई जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, ये है कांसी राम हैं, काशीराम। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश कब स्वतंत्र होता है? तो 1971 में यह स्वतंत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसी में है कि निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? क्वेश्चन बहुत बार ऐसे करके पूछता है। तो कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय जनता दल ये क्या है? राष्ट्रीय दल नहीं है, बहुजन है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? गणतांत्रिक जो है संविधान है उसको कब अंगीकार किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह अब क्या है? बदल गया है। बंगला था, अब जो है एक सिलाई मशीन हो गया है। एक जो है 2 भागों में यह जनशक्ति पार्टी टूट गए हैं, एक चाचा के पास, एक भतीजा के पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऐसे एक हेलीकॉप्टर है, एक सिलाई मशीन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो टोटल कितने हैं? तो अभी वर्तमान में भी उतने ही हैं, 8 ही है और पहले भी 8 ही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये तो चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला 43 नंबर है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं 2004 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे मतलब कि 1999 से ऐसे तो 3 बार रहे। तो ये जो है याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1999 से 2004 तक जो है प्रधानमंत्री रहे और इन्हीं के कार्यकाल में कौन आए? तो राष्ट्रपति के रूप में आए अटल। आज जो है आपको याद ही होगा कि पुण्यतिथि है किनका? तो एपीजे अब्दुल कलाम का, वो राष्ट्रपति बनते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो ये होता है आपको 1975 में, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति कौन? बहुत ही फेमस, जेल 28 साल बिताए हैं और इनका निधन भी इधर ही हुआ है 10 साल पहले। तो याद रखना नेल्सन मंडेला हैं।
अगला क्वेश्चन है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो ये हुआ जनता दल यूनाइटेड में। बहुत विलय हुआ, बहुत टूटा, अभी भी फिर उपेंद्र कुशवाहा नया पार्टी बना लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति। अगला है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य जो है कारण क्या था? तो ये कारण आपको जल का निजीकरण है। अगला क्वेश्चन है कि बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो ये है आपका दक्षिणी अमेरिका का। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में पूछ रहा है, तो ये पटना में। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन? तो ये उत्तर हो जाएगा आपको सुंदर लाल बहुगुणा, और इधर ही इनका मृत्यु भी हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर आज़ाद होता है 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से? तो ये राज्य है आपका महाराष्ट्र। ये 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है S.A. डांगे को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बंगला जो है किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला किस राजनीतिक, ये तो था, है नहीं, अब था, है नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंग सान सू की का संबंध किस देश से? ये तो अभी जेल में है, कौन है? म्यांमार। अभी जो है यहाँ पर सेना का शासन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह? ये तो है अभी, ये कौन है? समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव की मृत्यु तत्काल में हुई है, और इनके पुत्र जो हैं अखिलेश यादव हैं, ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला देखेंगे, निम्न में अभी विधान सभा के प्रतिपक्ष नेता हैं, और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर 58 नंबर कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो वो कौन सा है? चीन है। बस एक हैं, हम एक हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर, अगला चौथा अध्याय आपका है लोकतंत्र की उपलब्धियां। इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इसको आपको बताना है। तो यह बहुसंख्यकों का शासन। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई? तो ये पाता है बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक साथ व्यवहार करता है। मतलब बहुमत जो समूह है और अल्पमत जो समूह है के साथ क्या होगा? एक सा व्यवहार होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर तीसरा है कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो 100 देशों में लोकतंत्र अभी विद्यमान है। अगला है, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो किसको हो सकता है? जनता को है। 20 नंबर। अगला है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गैर लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का जो है सही आधार क्या है? तो उत्तर इसका हो जाएगा विषम विविधताओं का साम्राज्य। अब देखेंगे यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कि किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसमें देखेंगे तो सही है आपका लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में पंचायती राज जो है संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित? तो 50% जो है, मतलब 50% आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष। पहले 21 था, लेकिन इसको घटाकर कितना किया गया? 18 किया गया।
अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो अधिक सहायक है विकास, डी नंबर डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5वां अध्याय का होगा अब कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो ये करता है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला क्वेश्चन 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो ये याद रखना है कि मात्र 10%, 10%। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता द्वारा और तथा जनता के लिए शासन है, यह जो है कथन किनका है? देख सकते हैं कितना बार क्वेश्चन है। यह कथन है अब्राहम लिंकन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है? तो 71 करोड़ है। कितना है? 71, 71 करोड़। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन तो इधर है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक जो है कुपरिणाम क्या है? तो उत्तर मतलब क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पर अलगाववाद, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र की मांग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा है अशिक्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ये तो 1/4 हिस्सा है। लोकतंत्र देखेंगे अगला क्वेश्चन भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो ये आप जानते हैं कि 3 अंग हैं। अगला है कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ये देखेंगे यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक अंग है? इनमें से कौन है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? सभी है, भारत है, ब्रिटेन भी है और अमेरिका भी है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन? तो राष्ट्रपति करते हैं, बी नंबर उत्तर होगा। अब 11 नंबर देखिएगा कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कोई भी ऐसे नहीं है, सरकार, जनसंख्या, संप्रभुता कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं के बारे में पूछ रहा है, तो ये 61 थे। अगला देखेंगे कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष होता है? तो ये 2014 में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 17वीं लोकसभा चुनाव जो है किस वर्ष होता है? तो 2019 में होता है। अगला है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं में 10.86% था। अगला क्वेश्चन अगला है 17 नंबर की सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र, बी नंबर। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या होती हैं? तो ये होता है अशिक्षा। अगला है कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो वो है अपना भारत, डी नंबर हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका टोटल जो पॉलिटिकल साइंस था क्लास 10th का वो समाप्त होता है। बहुत ही इसमें तो घुमाने वाला क्वेश्चन सब था, आप देखे ही, इसीलिए इसमें थोड़ा समय जो है हम धीरे-धीरे चले। जिसमें याद करने फैक्ट वाली बात होती है उसको तो 10 मिनट में 100 क्वेश्चन हो जाता है। इसमें जो है याद करने वाली बात नहीं थी, इसमें सिर्फ़ जो है समझने वाली बात भी थी और याद करने वाली भी बात फैक्ट भी था। तो थोड़ा हम धीरे चले, कोई बात नहीं है, तो आपका समाप्त ये जो है अध्याय हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपकी होगी जो विषय होगा वो होगा इकोनॉमिक्स का, हमारी अर्थव्यवस्था, और इसमें टोटल जो है जितने भी अध्याय होंगे उसका भी हम एमसीक्यू बहुत ही वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन जो एससीईआरटी में दिया गया है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके समक्ष हम
लेकर आएँगे और जल्द ही आज ही जो है सारे के सारे चैप्टर क्लास 10th साइंस 9 का भी साइंस, ये सारे के सारे समाप्त आज हम करने की कोशिश में लगे हुए हैं और कोशिश में जब लगे हुए हैं तो समाप्त तो होगा ही और उसके बाद जो है इसमें आपदा प्रबंधन भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि आपसे कहा भी गया है कि हम पर्यावरण से क्वेश्चन पूछेंगे। पर्यावरण से जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपदा प्रबंधन आपको पढ़ना पड़ेगा और क्लास 10th में आपदा प्रबंधन एक विषय के रूप में ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत-बहुत धन्यवाद।